दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू निसान लीफ। आज निसान ने अपनी ऑल न्यू लीफ हमारे सामने पेश करी है। आज हम इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे और देखेंगे आपकी ऑल न्यू निसान लीफ में क्या ऑफर किया जाता है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार है। अगर आप पूरे ग्लोबली देखेंगे ना, टेस्ला को देख लीजिए, फोक्सवैगन को देख लीजिए, तो सबसे बड़ा कंपटीशन निसान लीफ ही है उनके सामने। ये गाड़ी आज से नहीं, इसकी अपनी एक लेजेंडरी हिस्ट्री है। बहुत ही पुरानी गाड़ी एक तरीके से इलेक्ट्रिक सेगमेंट की, लेकिन यहाँ पर निसान ने अपनी न्यू जनरेशन लीफ एक तरीके से हमारे सामने पेश करी है। नए नए फीचर यहाँ पे दिखाए गए हैं, डिज़ाइन थोड़ा अपडेट है। गाड़ी की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको रेंज अच्छी मिलती है। गाड़ी उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। फीचर के मामले में थोड़े कम फीचर मिल जाएंगे, लेकिन जो मिल रहे हैं लग्जरी वाले सारे फीचर हैं। गाड़ी की लंबाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी लेंथ शो की गई है 4.5 मीटर्स की। इंडिया के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आपको हुंडई की वर्ना रहती है, होंडा सिटी रहती है, तो उसी के नियर अबाउट इस गाड़ी की लंबाई है। लेकिन इसका डिज़ाइन देख रहे हैं ना, पीछे आपको बूट नहीं मिलेगा। एक प्रीमियम हैचबैक वाला आपको पूरा एक लुक दिया गया है और बहुत ही बढ़िया दिख रही है गाड़ी। तो डिटेल में समझते हैं। निसान की एक ज़ीरो इमिशन कार है, यानी कि इसमें कोई भी पॉल्यूशन करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली इसे सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे तो ये गाड़ी ज़ीरो इमिशन के साथ चलेगी। साइड प्रोफाइल से देखेंगे, बहुत शानदार डिज़ाइन है। अब इलेक्ट्रिक कार में जो प्रैक्टिकलिटी है वो आती है उसकी रेंज से। गाड़ी में जो रेंज है यहाँ पर 311 किलोमीटर की शो की गई है, 311 किलोमीटर्स की। उसके साथ यहाँ पर आपको व्हीकल टू लोड का ऑप्शन भी मिल रहा है। सब कुछ बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस गाड़ी का डिज़ाइन, और डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। अब जो निसान लीफ की अपनी एक पहचान है ना, फ्रंट का लुक बहुत ही एरोडायनेमिक दिया जाता है, बढ़िया सा लगता है। वो चीज़ यहाँ पर अभी बरकरार है। और ये एक तरीके से ना इसका फेसलिफ्ट ही कहेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो मॉडल आता है उसमें थोड़ा फ्रंट का लुक अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा शार्प कर दिया इसका फ्रंट का लुक, और एक जापानीज़ फिलॉसफी जो इसके लुक्स में आपको झलकती है, बढ़िया सी लगती है। और थोड़ा पास से जाके देखेंगे तो गाड़ी के फ्रंट के लुक इस तरीके से दिखेंगे। ऑल एलईडी आपको हेडलैम्प्स यहाँ पर ऑफर किए गए। प्रैक्टिकलिटी की हमें बात करनी है, आज फीचर्स की बात करनी है। गाड़ी किस तरीके से इंडिया के रेफरेंस में हम ले सकते हैं और क्या कुछ इसका रहने वाला है इंडिया के प्लान्स, क्योंकि इंडिया में अगर इस सेगमेंट में आप देखें तो कोई भी गाड़ी नहीं है। टाटा की तरफ से आपको एल्ट्रॉस ईवी देखने को मिलेगी, लेकिन इससे एक सेगमेंट नीचे वाली गाड़ी होगी, 4 मीटर से छोटी होगी। ये गाड़ी 4.5 मीटर लंबी है। तो इंडिया में इसके क्या प्लान्स हो सकते हैं और क्या निसान को ऐसा कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इंडिया में लाना चाहिए, वो देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे निसान का लोगो आपको मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी के साथ आता है। इस फ्लैप को मैंने पहले ही ओपन किया हुआ था, तो यहाँ पर आप देखिए जो सारा चार्जिंग का सेटअप है गाड़ी में फ्रंट में ही रखा गया है। यहाँ पर देखेंगे कुछ लाइट्स भी दी गई हैं। साथ में देखेंगे 2 ऑप्शन दिए गए। एक आपको इसमें यहाँ देखिए, ये कुछ आपको फास्ट डीसी चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। ये आपको नॉर्मल जो फास्ट एसी चार्जिंग है वो मिलने वाली है, और एक नॉर्मल चार्जिंग जो रहती है वो ऑप्शन आपको इसी के अंदर दिया गया है। अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग टाइमिंग के साथ है, अभी समझा दूंगा। लेकिन ये फ्लैप की क्वालिटी देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से दी गई है। इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, तो ऑन द गो बंद हो गया है, लेकिन अंदर से इसके लीवर को अगर आप जब पुल करेंगे ये खुल भी जाएगा आपके सामने। तो उसका प्लेसमेंट थोड़ा निसान ने ऊपर की तरफ रखा है, यहाँ पर नहीं रखा है। तो सेफ्टी भी थोड़ी इंश्योर होती है कि अगर आगे आप कर रहे हैं तो आपको पता तो चले कम से कम कितना क्लियरेंस है, क्योंकि ये चीज़ आपको अंदर से दिखेगी। फ्रंट में देखेंगे कुछ आपको पूरा पियानो ब्लैक दिया गया है। इस साइड देखेंगे ऑल एलईडी हेडलैम्प्स है। ये कुछ डीआरएल आप देखेंगे। फ्रंट तरफ देखेंगे तो कोई भी अडास के फंक्शन यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ देख रहा हूँ कोई लेन वॉच कैमरा यहाँ पर दिया गया है। अंदर बैठ के देखते हैं किस तरीके से काम करने वाला है। और ये है फिर इस गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल। ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको शहरों के हिसाब से एक हैचबैक और एक सेडान के लेवल का मिलने वाला है, तो ये भी सही सा लग रहा है। आप देखिए डिज़ाइन फ्रंट में तो गाड़ी बहुत शानदार बनाई गई है, मॉडर्न लग रही है, अच्छी लग रही है। इंडियन रोड्स पे भी ये गाड़ी अगर आए तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स इसे मिलेगा। उसी के साथ जो बैटरी इसमें दी गई है, लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर शो कर रहे हैं। 40 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें मिलने वाली है, जो कि काम करने वाली है 350 वोल्ट में। तो अच्छी खासी वोल्टेज के साथ है, और मैं कहूँ एक स्टैंडर्ड की बैटरी मिलने वाली है। 311 किलोमीटर की रेंज रहेगी। उसके साथ जो मोटर आपको इसमें मिलेगी, एसी मोटर मिलेगी। सिंपल मोटर है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके साथ पावर है इसमें 150 हॉर्स पावर की और 320 Nm का टॉर्क। अब जो आपको इसमें 40 किलोवाट आवर की बैटरी मिल रही है, उसको आप अलग अलग तरीके से चार्ज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन जो अगर आप घर में चार्ज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 311 किलोमीटर की रेंज लेने के लिए आपको इस गाड़ी को 18.5 आवर तक इस गाड़ी को जब आप पूरा चार्ज करेंगे, तब जाके इसकी पूरी जो बैटरी है वो घर के 220 वोल्ट के चार्जर से चार्ज हो जाएगी। एसी फास्ट चार्जिंग अगर आप करवाएंगे 7.4 जो किलोवाट का रहता है, उसमें ये गाड़ी 7.5 घंटा लेगी। और वहीं अगर आप इसका फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन लेंगे तो वहाँ पर केवल 40 मिनट में ये गाड़ी 0 to 80% यहाँ पर हो जाएगी चार्ज। तो ये भी सही से ऑप्शन है। उसी के साथ आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं अंदर की तरफ देख लेंगे। गाड़ी के साइड की प्रोफाइल ये है आपके सामने, और ऐसी दिखाई पड़ती है। बहुत ही मॉडर्न लुक दिए गए, पसंद करने वाली चीज़ है। पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है, कोई भी ना सनरूफ का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज़ को देख के इस गाड़ी को बनाया था, तो वहाँ पर सनरूफ को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन मिस रहा।
आपको लेन वॉच कैमरा यहाँ पर दिख रहा है, अंदर दिखा दूंगा किस तरीके से फंक्शन है। और साथ में ही आगे कोई भी रडार की प्लेट नहीं दिख पा रही है मुझे इसमें। अब इसके पीछे है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। और ये तो नंबर प्लेट के लिए नॉर्मल ऑप्शन है, ये निसान का नॉर्मल लोगो है, कोई रडार वाला लोगो नहीं है। और अब चलते हैं सीधे गाड़ी के अंदर और समझते हैं। साथ ही इसमें आपको व्हीकल टू लोड का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर मेंशन किया गया है, लीफ कैन सप्लाई पावर टू योर होम, यानी कि इसकी जो सप्लाई है, जो इसके अंदर बैटरी है, उससे आप एक तरीके से इसको कन्वर्ट करके आपके घर का जो लोड है उसको भी चलवा सकते हैं। ये कुछ आपको ऑप्शन लेने पड़ेंगे उसके लिए, ऐसा नहीं है कि आप इसी में सीधे लोड को अप्लाई कर देंगे। इसकी जो बैटरी है उससे जो वोल्टेज निकलेगी उसको कन्वर्ट करके ये कन्वर्टर आपको 220 वोल्ट AC देगा। और ये जो चार्जिंग गन है ये तो जानी पहचानी आपको इंडिया में भी देखने को मिलती है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। और ये इंडिया में जो पहले से पुराना वाटार मीटर आता था वही चीज़ है, लेकिन मित्सुबिशी कंपनी का है। AC रीडिंग यहाँ पर बताने के लिए एक आपको एग्जाम्पल रखा गया है। साइड प्रोफाइल में देखिए गाड़ी लंबी चौड़ी भारी भरकम रहती है। और यहीं पर इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस शो किया गया है 155 मिलीमीटर्स का, यानी कि जो होंडा सिटी है उससे भी थोड़ा कम रहने वाला है। 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और साथ में अगर आप इसकी पूरी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई के मामले में ये गाड़ी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं 1788 मिलीमीटर्स की, बहुत अच्छी चौड़ाई है। हाइट है इस गाड़ी की 1540 मिलीमीटर और 2700 मिलीमीटर का आपको इसमें व्हील बेस मिल जाता है। तो ये रही गाड़ी बाहर से किस तरीके के फंक्शंस के साथ आ रही है। अब अंदर चलते हैं। क्वार्टर पैनल ग्लास का कटआउट भी थोड़ा अलग लगेगा। अंदर से काफ़ी स्पेशियस गाड़ी बनाई है, वो RPM इस तरीके से है। नीचे देखेंगे 360 डिग्री कैमरा है। और एक तरीके से जो निसान की पूरी लेगेसी है वो इस गाड़ी के साथ आपको मिलेगी। शार्क फिन एंटीना नहीं रहेगा इसमें। ऊपर आप देखेंगे कुछ स्पॉइलर डिपार्टमेंट है और जीरो इमिशन की आपको यहाँ पर पूरी ब्रांडिंग मिलती है निसान की। और पीछे देखें तो यहाँ पर इसका आपको मिल जाता है बूट। इस प्रकार आपको 350 से लेकर 400 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस मिलेगा। कुछ पार्शल सेल्फ यहाँ पर है। 5 पैसेंजर डिस्प्ले आपको हेडरूम स्टैंड दिया गया है और साथ में इतना स्पेसिंग के साथ आपको मिलने वाला है। मतलब ना फैमिली के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल कार है। तो ऑल इन ऑल प्रैक्टिकलिटी में गाड़ी जब पास होती है तभी लोग उसको लेना पसंद करते हैं, इसीलिए ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी है पूरी मार्केट में। लेकिन बात बस वही है कि प्राइसिंग में इंडिया में क्या इसका भविष्य रहेगा। पीछे से भी देखेंगे तो थोड़ा सा स्पोर्टी फ्रंट में इसको रखने के लिए ये कटआउट दिए गए। कुछ वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि इस प्रकार भी है। अब चलते हैं गाड़ी के सीधे अंदर और वहाँ देखते हैं क्या कुछ वहाँ है। बूट आपको 350 से 400 लीटर के आसपास का एक बड़ा जो एक हैचबैक रहती है ना, मेगा हैचबैक, वो चीज़ आपको यहाँ बना के दी गई है। ये चीज़ देखेंगे। बेज का ऑप्शन ज़्यादा यूज़ किया गया है इसमें, ब्लैक का ऑप्शन थोड़ा कम है और क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच रहेगी। लीफ का आपको यहाँ पर मैट फिनिश में कुछ देखेंगे लोगो देखने को मिलेगा। उसके साथ निसान का आपको यहाँ पर लोगो मिलेगा जो कि न्यू डिज़ाइन के साथ आ चुका है। कुछ आप देखेंगे यहाँ पर वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे, काफ़ी स्लीक लग रहे हैं। और डोर्स का वेट बहुत बढ़िया। इसका जो कलर ऑप्शन है ना, हल्का सा पिंक शेड यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें वाइट का ऑप्शन, ब्लू का ऑप्शन, ब्लैक का ऑप्शन, सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। अंदर चलते गाड़ी के, यहाँ पर एक क्रोम लाइनिंग रहेगी और बढ़िया रहती, लेकिन वो मिस आउट है। अंदर चलेंगे तो निसान का जाना पहचाना इंटीरियर जो आप किक्स के अंदर देखते हैं या फिर इनकी जो भी मॉडर्न गाड़ियाँ हैं उसमें देखने को मिलेगा। सिर्फ जो निसान की GTR है उसमें ऐसा इंटीरियर नहीं आता है। और ये देख रहे हैं आप इसके ऑल न्यू इंटीरियर्स को, किस तरीके की फिनिश है, क्या बेज का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा चारकोल फिनिश भी है, हल्की सी मैट फिनिश भी है और बढ़िया लग रहा है। मतलब ये जो आप टॉगल देख रहे हैं ये भी कुछ नया यहाँ पर काम किया गया है। इस साइड देखेंगे हार्ड टच मटेरियल है, ये सॉफ्ट टच दिया गया है, ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। इस साइड देखेंगे तो ये कुछ फिनिश है। पावर विंडो के सारे कंट्रोल निसान के वही जाने पहचाने। नीचे इतनी स्पेसिंग है। स्पीकर्स का प्लेसमेंट इस साइड देखेंगे और साथ में देखेंगे टोटल 6 एयरबैग यहाँ पर मेंशन किए गए, जो कि आप देखेंगे नी एयरबैग इस गाड़ी में नहीं आता है। फ्रंट की जो आप चार्जिंग लेट देख रहे हैं वहाँ से करेंगे तो वो खुल जाती है। और बेसिकली ये जो सारा इसका आपको कुछ एडएस के फंक्शन इसमें है जो कि लेन वॉच कैमरे की मदद से काम करते हैं। तो यहाँ से आप यूज़ करेंगे। चार्जिंग ऑफ करने का ऑप्शन ये है। ट्रिप को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और स्टीयरिंग आपको डी कट इसमें मिल जाता है। 8 इंच की स्क्रीन इसके साथ रखी गई है और आप देख रहे हैं पूरा अंदर का लुक, मतलब एक प्रॉपर ना सेडान वाला जो लुक है वो भी मिल रहा है। साथ ही एक बड़ा जो बूट आपको चाहिए, फास्ट बैक डिज़ाइन इसे कहेंगे, वो चीज़ भी है इसके साथ। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या चीज़ें है इसमें, क्या मिस आउट है वो समझते हैं। पावर सीटिंग नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे डेड पेडल आपको दिया गया है। उसके साथ गाड़ी पूरी ऑटोमेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, एक सिंगल स्पीड का, केवल रिडक्शन गियरबॉक्स इसको चाहिए, कोई भी CVT नहीं चाहिए, कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ये फ़ायदा तो रहता है इलेक्ट्रिक कार्स का कि आपको फ्री में ही ऑटोमेटिक का पूरा मज़ा मिल जाता है और ये हमें चाहिए भी। साथ में देखेंगे यहाँ पर आपको ये सीटिंग मैंने दिखाई, कुछ फैब्रिक साइड में यूज़ किया गया है, लेकिन लोगों के चढ़ने उतरने से बार बार थोड़ा सा गंदा हो गया। यहाँ पर बीच में लेदरेट ऑप्शन दिया गया और क्या ऑप्शन है बैठ के देखते हैं, लेकिन सीट्स बहुत बढ़िया दी गई इसमें, ये तो मतलब तारीफ़ करने वाली बात रहेगी। बैठ के देखते हैं पास से और अंदर बैठेंगे तो प्रॉपर एक तरीके से ना जो आपको सेडान में फील आती है उससे थोड़ा ऊंचा ऊंचा आप बैठेंगे। हेडरूम शोल्डरूम गाड़ी में बहुत ही है। चौड़ाई गाड़ी की लगभग 1800 मिलीमीटर के आसपास है, तो उसका फ़ायदा इस गाड़ी को मिल रहा है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो निसान की जानी पहचानी छोटी सी स्क्रीन,
इस साइड कुछ आपको स्पीडोमीटर ऑप्शन दिया गया, 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड इसमें शो की गई है। यहाँ देख रहे हैं सामने से जो बॉनेट है वो विजिबल है, पिंक कलर है तो थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा। उसी के साथ जो आपको चार्जिंग पोर्ट है वो अगर फ्लैप खुलता है तो आपको दिखेगा भाई कहाँ को गाड़ी जा रही है, कितना क्लियरेंस बचा हुआ है, तो उससे आपकी चीज़ें डैमेज नहीं होंगी। और साथ में आप आगे देख रहे हैं ये जो आपको सारे इंडिकेशन दिए गए हैं ये चार्जिंग के इंडिकेशन है। जैसे आपके पावर बैंक में या फ़ोन में इंडिकेशन आता है कि कितनी बैटरी चार्ज हो गई है, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एलईडी के इंडिकेशंस ये ब्लिंक होंगे, जलेंगे, या फिर जो भी इंडिकेशन इससे निकलेगा, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, ये बताएगा बाहर वाले को कि गाड़ी चार्जिंग में लगी है या फिर चार्जिंग अभी कितना टाइम बचा है, कितने परसेंटेज हो चुका है। तो उसका अपना अपना यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से 30%, 35% इस तरीके से रखा गया है इसको। तो ये सही है, गाड़ी आप पार्क करके चले जाएंगे लेकिन किसी को पता भी चलना चाहिए। डैशबोर्ड में देख रहा हूँ हल्का सा दब रहा है, तो उतना हार्ड मटेरियल यहाँ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हार्ड मटेरियल दिया गया है। इस साइड देखेंगे स्टीयरिंग में ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेदरेट, लेकिन अच्छी लेदरेट फिनिश है। थोड़ी ब्लू फिनिश यहाँ पर देख रहा हूँ जिससे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक थीम इसमें आ रही है। क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है, निसान का लोगो, ये सारा आप देखेंगे, वॉल्यूम के कंट्रोल्स। इस साइड देखेंगे सारे के सारे आपको वॉशर, वाइपर, डिफॉगर ऑप्शन दिए गए हैं, अभी काम नहीं कर रहे। और साथ में देखेंगे लाइट्स के सारे कंट्रोल, 8 इंच की स्क्रीन जो निसान अपनी बाकी गाड़ियों में भी देता रहता है, तो वो कोई डिफरेंस नहीं है। ये इसके नॉर्मल सारे कंट्रोल, एसी के सारे कंट्रोल यहाँ है। नीचे देखेंगे आपको सारे के सारा जो वेंटिलेशन के फंक्शन में ढूंढ रहा था ना सीट्स के लिए, वो यहाँ दिए गए हैं। तो हीटिंग कूलिंग दोनों ऑप्शन इसमें ये बना के चल रहे हैं। यहाँ पर आपको USB, ऑक्स और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप मतलब जो इसका सारा जो एक्सेसरी मोड है और जो पावर मोड है और जो ड्राइव मोड है, इसी से आपके सामने आएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ यहाँ पर छोटा सा स्पेस जिसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिख रहा है। और ये आप AC के सिस्टम देखेंगे, इस साइड देखेंगे आपको ड्रॉप बॉक्स मिल रहा है। ये फिनिश बढ़िया सी लगने वाली है आपको। और ये है फिर इसके जो बेज इंटीरियर्स है अपने साथ क्या दे रहे हैं। एक ये थोड़ी नई चीज़ आपको लगेगी निसान किक्स के अंदर, जिसमें आपको एक तो इकोनॉमी मोड मिल रही है, और ये गाड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो ई पैडल ड्राइव वाला ऑप्शन भी मिलेगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर पैडल से ही गाड़ी चलानी है। अगर आप एक्सीलेटर पैडल दबाएंगे तो गाड़ी आगे को बढ़ेगी, जैसे ही आप एक्सीलेटर पैडल से पैर हटा देंगे तो गाड़ी खुद ब खुद रीजनरेटिव ब्रेकिंग करेगी, जो उसकी मोटर है जनरेटर का काम करने लगेगी और हल्का सा रेजिस्टेंस बनाएगी, जो आपकी गाड़ी का मोमेंटम है उसको वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, जिससे आपकी बैटरी दोबारा चार्ज हो। इससे आपको ब्रेक का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्सीलेटर पैडल में ही ध्यान रखना है। हल्की फुल्की सिटी स्पीड की बात हो रही है, हाई स्पीड में ये करना थोड़ा अनसेफ रहेगा। तो इसको ही कहा जाता है ई पैडल ड्राइव, जिससे आपकी रेंज अच्छी हो जाती है। गाड़ी को थोड़ा आपको ब्रेकिंग में जो मेंटेनेंस है, जो ब्रेक सिस्टम है, उसका कम यूज़ होगा, तो वो आपके फ़ायदे की बात है। तो इसको कहा जाता है ई पैडल ड्राइव, जिसमें इसको ही आप देंगे छोड़ेंगे। पेट्रोल गाड़ी में भी किया जाता है, लेकिन उसमें कोई रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं है। जो एनर्जी आपकी एक बार लग गई फ्यूल जला के, वो वापस कभी नहीं आ सकती है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप पैर छोड़ेंगे तो जो आपकी गाड़ी चल रही है उस वक्त क्या होगा, जो मोटर है वो जनरेटर का काम करेगी, दोबारा जो गाड़ी चल रही है उससे जो मोमेंटम है उसको वो कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी सही। ब्रेक इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, ब्रेक मोड, पार्किंग मोड। तो इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, मतलब भाई बिल्कुल एरोप्लेन वाला ऑप्शन दिया गया है। इस साइड अगर ये रहेगा तो हमेशा पार्किंग मोड, इस साइड कर देंगे तो बिल्कुल पार्किंग ही लग जाएगी। इस साइड आ जाएंगे तो न्यूट्रल हो गया, आगे चलेगी रिवर्स, और फिर नीचे आएंगे तो ड्राइव मोड। थोड़ा अगर आपको ज़्यादा एक तरीके से चाहिए, जो बी मोड है यहाँ को एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इन्हें दिया हुआ है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे जब इसकी की लगा देंगे। तो साथ में देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, 2 कप होल्डर यहाँ पर दिए गए, और स्पेस के मामले में गाड़ी बहुत स्पेस दे रही है। लेकिन ये ना इंडिया में कहाँ पर फेल हो सकती है, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी ब्रेकर में जाके आपको तंग करेगा। तो इंडिया में जो ये सारा सिस्टम है ना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का, आधी गाड़ियाँ तो इसके वजह से फेल हो जा रही है। सारी सुपर कार्स आप ले लीजिए, हर एक प्रीमियम गाड़ी आप देख लीजिए, जो इंडिया में ख़राब रोडें हैं, टूटी सड़कें हैं, सारा जिम्मेदार वही है। मतलब टूटी सड़कों के कारण आधी प्रीमियम गाड़ियाँ तो इंडिया में आती नहीं है। अब उसका जिम्मेदार कौन है आप कमेंट करके बताइए। लेकिन मेन कहानी है कि ये गाड़ी जिन कंट्रीज़ में चल रही है वहाँ उनकी बहुत तारीफ हो रही है और लोग पसंद करते हैं इन सब गाड़ियों को। और हेडरूम शोल्डरूम के साथ साथ यहाँ IRVM और ये सब चीज़ें देखेंगे तो ये थोड़ा अलग डिज़ाइन मुझे लग रहा है और सही सा लग रहा है। मतलब ये भी थोड़ा सा अलग आफ्टर मार्केट डिज़ाइन इसमें दिया गया है। और लाइट्स आप देखेंगे तो हेलोजन के साथ आती है, तो ये एक मिसिंग पॉइंट है, ये भी LED होना चाहिए था। इस साइड देखेंगे ये चीज़ आपको नॉर्मल मिलेगी विदाउट एनी लाइट्स, और ये भी आपको विदाउट एनी लाइट्स मिलती है। इसको अगर कुछ लोग ऐसे देखना पसंद करते हैं तो ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर से स्लाइडेबल फंक्शन तो नहीं दे पाता है। आप चलिए सेकंड रो सीटिंग में, और उससे पहले आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। इंजन इन द सेंस जो मोटर आपको उसमें मिलने वाली है, क्योंकि वही इस गाड़ी को चलाने वाला है, तो भाई इंजन ही कहा जाएगा उसको। टायर भी एक बार देख लीजिए, डनलप के आपको यहाँ पे टायर दिए गए। अलॉय को देखेंगे तो बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन में अलॉय रखे गए यहाँ पर। ग्लॉसी ब्लैक के साथ कुछ मशीन कट रखा गया है। 215 का प्रोफाइल है इसकी, 215 की
50 सेक्शन है, रेडियल 17 का डनलप का टायर मिलने वाला है और काफ़ी लो प्रोफाइल टायर है। और कहीं ना कहीं निसान की एक प्रीमियम जो क्वालिटी है ना वो यहाँ पर पता चल रही है, बहुत सही काम किया गया है। तो यहाँ पर इसकी करेंसी वैल्यू भी अगर आप देखें तो 2 मिलियन बात है। इंडिया में अगर आप सीधे कन्वर्ट करेंगे तो 45 लाख से लेके 50 लाख के बीच में गाड़ी है। इंडिया में आप कहेंगे भाई हम फॉर्च्यूनर ले लेंगे इस प्राइस में, लेकिन टेक्नोलॉजी की प्राइस होती है जिस हिसाब से टेस्ला आपको देखने को मिलती है मॉडल 3 मॉडल एक्स, उसी के हिसाब से उसी के कंपटीशन में गाड़ी कहीं ना कहीं है और लेजेंडरी गाड़ी है। निसान जो आपको एक तरीके से चार्ज कर रहा है उसके हिसाब से पे भी करता है। अगर आपने गाड़ी एक्सपीरियंस करी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो प्राइसिंग है मैंने आपको बताई 50 लाख रुपए की गाड़ी आपके सामने है। आपको ले चलता हूँ उसकी सेकंड रो सीटिंग में और यहाँ पर क्या निसान आपको ऑफर कर रही है। सबसे पहले देखेंगे डोर हैंडल इस प्रकार मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी क्वार्टर पैनल ग्लास इनने नहीं दिया हुआ है। इस साइड देखेंगे डोर हैंडल्स को, तो यहाँ पर डोर हैंडल में बहुत ही सही फील है। पीछे की जो सारी सीटें हैं वो आपको थोड़ी हाई मिलेगी आगे वाली के मुकाबले, और सारे के सारे जो बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है बढ़िया सा लगता है इसके साथ। बैठ के देखेंगे तो अंडर सपोर्ट काफ़ी कुशनी बनाया गया है। बीच में आप देखेंगे थोड़े से ज़्यादा कुशनिंग का इस्तेमाल कर दिया गया है। कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ आप देखेंगे। बल्कि अंदर जो है ना थोड़ा सा आप देखेंगे टनल कितनी ज़्यादा बड़ी रखी गई है, तो इसको ना एक प्रॉपर कहूँ तो 4 सीटर की तरह ही डिज़ाइन कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पर आप देखिए ब्लैक का यूज़ किया गया जो कि नॉर्मल प्लास्टिक है, इसमें थोड़ी और बेटर क्वालिटी हो सकती थी। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिस आउट कर दिया जो आगे दिया जाता है, ये सॉफ्ट टच रखा गया है, ग्लॉसी मटेरियल है। ये प्लास्टिक आपको नॉर्मल सा जैसे किक्स में मिलता है उसी के लेवल का मिलेगा। इस साइड अंदर चलेंगे तो लेगरूम गाड़ी में बहुत है क्योंकि इसका जो व्हील बेस है 2700 मिलीमीटर का है। और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट का पूरा इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। सेंटर कंसोल में थोड़ा नीचे आएंगे, इस प्रकार से आपको आर्मरेस्ट दी गई है। लेगरूम गाड़ी में बहुत मिलने वाला है, तो यही चीज़ जो प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ें रहने वाली है। बाकी मैं बैठा हुआ हूँ इसमें, ऐसा लग रहा है कि निसान किक्स के अंदर बैठ चुका हूँ। हाइट बहुत अच्छी है इसके अंदर और हेडरूम शोल्डर रूम वो बिल्कुल प्रॉपर बनाया गया है। नीचे आप देखेंगे तो टनल बहुत बड़ी रखी गई है भाई, लगभग 6 इंच के आसपास की हाइट है इसकी। तो ये टनल भी इसमें किस काम आती है वो निसान जाने, क्योंकि जो बैटरी है वो तो फ्लैट प्लेटफॉर्म में रहती है और इलेक्ट्रिक कार्स का पहला एक मिशन होता है एक तरीके से कि फ्लैट अंदर फ्लोर बनाया जाए, क्योंकि 9 के रियर में एक्सल में पावर जाती है। 4x4 का कोई ऑप्शन नहीं है, 9 को कोई एग्जॉस्ट पाइप यहाँ से निकालना है। फिर भी इतनी मोटी टनल अगर चैसी को स्टैंड देने के लिए बनाई गई है तो यहाँ पर निसान को डिज़ाइन पे दोबारा काम करना चाहिए, क्योंकि बाकी कंपनियाँ तो बिल्कुल फ्लैट फ्लोर के साथ आ चुकी है। तो ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है और काफ़ी लोग इसको ध्यान रखते हैं। रियर में कोई एसी वेंट भी नहीं है जो कि आप देखेंगे सिंपल रखा गया है। फ्रंट में जो कुछ है सब कुछ आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हेडरूम शोल्डर रूम में कोई शिकायत नहीं। पीछे भी इसमें 3 लोग आ सकते थे, लेकिन बीच वाले जो बंदे हैं उसको एक पैर उस साइड एक पैर इस साइड, और यहाँ पर प्रॉपर एक 4 सीटर की तरह ही आप ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 5वें पैसेंजर के लिए भी आपको हेड स्टैंड दिया गया है। कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। बीच वाले पैसेंजर के लिए इतना ज़्यादा कुशनिंग का पार्ट रखा गया है कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो कुशनिंग में भी बढ़िया काम किया गया है। पीछे आप पार्शल सेल्फ देखेंगे। बीच में जो बंदा बैठेगा उसके लिए आपको यहाँ पर किस तरीके से 3 पॉइंट सीट बेल्ट का यूज़ किया गया है जो कि आप यहाँ पर नोटिस करें। तो सेफ्टी सेंस में कोई मिस आउट नहीं है, सारे सेफ्टी के प्रोटोकॉल के यहाँ पे फुलफिल किया गया। प्लेटफॉर्म मजबूत है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में बस यही है कि बीच में एक मोटी सी टनल यहाँ पर आ चुकी है और कुशनिंग बीच में कुछ ज़्यादा ही कर दी है। और सनरूफ वाला पार्ट अगर आपको थोड़ा सा मॉडर्न गाड़ी चाहिए थी तो वो पार्ट में तो मिस आउट करेगी, लेकिन गाड़ी चलने में डिज़ाइन में बिल्कुल नंबर 1 कहा जाएगा। बूट अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो बूट आपको और दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे कुछ ना कुछ आपको हेलोजन का इस्तेमाल किया गया पीछे के फॉग लैंप्स में, साथ ही यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स के साथ। ये पार्ट भी थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि ये ऑल न्यू लीफ है, नई जनरेशन, नया फेसलिफ्ट, वो पेश किया गया है आपके सामने। तो फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले एक बार इसका बूट आप देख लीजिए किस प्रकार आपको मिलने वाला है। तो बूट आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका बूट है। बूट में ऑप्शन अच्छा ही है कि 40-60 का ऑप्शन आपको दिखेगा। 60 को भी फोल्ड कर लीजिए, 40 को भी फोल्ड कर लीजिए और प्रॉपर ना एक हैचबैक वाली जो फील है वो लेते हुए अपने सफ़र का आनंद लीजिए। इसको आप करना चाहते हैं तो आगे से भी कर सकते हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा हैवी बिल्ट यहाँ पर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया और ऐसे कर पाना बड़ा एफर्ट वाली बात है। देख रहे हैं आप, क्वालिटी तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। थोड़ा आगे से करेंगे और इसको आगे से चल के यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से हम करेंगे इसको तो फ्लैट हो जा रही है यहाँ पर। ये भी यहाँ पर फ्लैट होगा, बट अगेन इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको अंदर। और ये कुछ आप देखेंगे आपकी ऑल न्यू निसान लीफ। जब हमने इसकी पूरी सीट्स को फोल्ड डाउन कर दिया है, ये वाली सीट्स में कुछ ज़्यादा कुशनिंग है इसलिए इतना ही फोल्ड हो रही है और थोड़ा सा जो स्पेस है वो आपका यहाँ पे यूज़ अप कर लेगी। लेकिन पार्सल सेल्फ अगर आप एक बार हटा दें तो इतना बड़ा आपको कार्गो वॉल्यूम मिलता है। अब ये सीटों से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। उसके नीचे जो आप सीधे स्टेप देख रहे हैं, इसके नीचे इसकी बैटरी प्लेस की गई है जो कि केवल 40 किलोवाट आवर की है। इंडिया में आप देखते हैं टाटा और महिंद्रा इससे अच्छी कैपेसिटी की बैटरी आपको दे रहे हैं, लेकिन जो ये गाड़ी का साइज़ है, जो ओवरऑल पैकेज है, उसके हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई भी कर रहा है। और हम तो स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे हैं
कि इंडिया में जो नेक्सॉन और जो एक्सयूवी जैसी गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक अवतार में अच्छा काम कर रही है। बाकी वही है ना, रिलायबिलिटी और इन चीज़ों की भी बात होती है, लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्ट कितना बढ़िया तरीके से आपको सर्विस दे रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी देखेंगे उन गाड़ियों को भी, लेकिन इस गाड़ी की तो अपनी एक लेजेंडरी हिस्ट्री है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी फिर आपकी ऑल न्यू निसान लीफ। 50 लाख का सौदा है अभी आपके सामने, और क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे? बाकी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको क्या करना है कि इस गाड़ी को एक तरीके से रैंक करना है। आपके पास ऑप्शन है 0 नंबर दे दीजिए, गाड़ी अगर बिल्कुल बेकार लगी, अगर बहुत बढ़िया लगी तो 10 नंबर दीजिएगा, और उसके बीच में अगर कुछ लगी है वो भी बता दीजिएगा। और जो आपका मन में है इस गाड़ी को लेके ज़रूर कमेंट्स में बताइए। ยนตรกรรมแห่งอนาคตภายใต้แนว Innovation for Excitement ร่วมเฉลิมฉลอง70 ปี